मेरी बच्ची बहुत फूल सी थी, हम उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी बेटी भांजी को बहुत मेहनत से उसको जो है ना हत्या किया गया। बहुत जबरदस्त टांग हाथ में जब देखे ना चोट हाथ में, तो देखने लायक नहीं था, देखने लायक नहीं था। किसी को क्या बताते उसके साथ क्या हुआ है, लेडीज ना समझेगी उसका दर्द, दिल का दर्द कि कुछ जो हम देखे हैं वो तो जेंट्स नहीं देखा। प्रिया कुमारी, जिसका उम्र लगभग 20 साल बताया जा रहा है और इस घर का इकलौती बेटी थी, उनके पिताजी भी नहीं थे। बड़ा ही धूमधाम से 1 साल पहले उनकी शादी पिपरा थाना अंतर्गत थुमा में किया गया था, लेकिन दहेज के लोभ के चलते आज उनका जो है खात्मा कर दिया जाता है। इस वक्त हम उस लड़की के घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे परिवार के लोगों से बात करेंगे और आपको सारी सच्चाई बताएंगे कि आखिर क्यों प्रिया कुमारी को मात्र 1 साल पहले जिसकी शादी हुई थी इस दुनिया से ऊपर भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रिया जो है 6 माह की प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद भी उसके साथ इतनी बेरहमी से उनका खात्मा कर दिया गया। बताइए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्रिया के साथ क्या इंसाफ होना चाहिए। एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, वो जमीन बेच के उसका शादी किया गया था, दहेज तिलक में जो देना था सब कुछ उनका मांग पूरा किया गया था, उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि उधर से दहेज का मांग किया जा रहा था, लगातार पैसे का डिमांड किया जा रहा था कि हमें इतना पैसा दो, उसके बाद तुम्हारे बेटी को हम सही से रखेंगे। लेकिन दहेज का मांग पूरा नहीं होने की वजह से दोबारा दहेज का मांग पूरा नहीं होने की वजह से बताया जा रहा है कि उनका खात्मा कर दिया जाता है। मेरे साथ में उनके एक भाई है, इकलौता भाई है, और एक बहन थी प्रिया, और पिताजी पहले ही स्वर्गवास हो गए हैं। माँ का हालात आप देख सकते हैं, बेटी चली गई है, चली नहीं गई, उसको भेज दिया गया ऊपर, और माँ का हालात देखिए, कुछ बोलने में असमर्थ है। आज लगातार कई दिनों से बेहोश पड़ी हुई है अपनी बेटी की याद में, इकलौती बेटी जिसका शादी बहुत धूमधाम से मात्र 1 साल पहले किया गया था। आज ऐसा स्थिति है परिवार का। क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार। कैसे आपकी बहन को जो है इस दुनिया से ऊपर भेज दिया गया? किसको दोषी मानते हैं, किस तरीके से भेज दिया गया? मतलब हम लोग को पता नहीं था, सुबह 8 साढ़े 8 के बीच में फोन किया उधर से गांव वाले, तो फिर हम वहाँ पे गए, तो हम लोग तो मतलब बेड पे मार के सुला दिया गया था उसको। फिर मतलब पुलिस प्रशासन आए। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया आपकी बहन के साथ? कितना दिन पहले शादी किए थे अपनी बहन का? लगभग 1.5 साल हो रहा है। लगभग 1.5 साल पहले शादी किए थे। प्रेग्नेंट भी थे वो? जी प्रेग्नेंट भी थे। आखिर क्यों आपकी बहन के साथ इस तरह का काम किया गया? ये तो पता नहीं, मतलब लड़ाई चलता था थोड़ा बहुत, तो मतलब एक बार गए थे तो वहाँ पे तो ठीक ठाक हो गया था, फिर से मतलब ऐसे कर। देखिए भाई है, इकलौता भाई है, कुछ बोलने में असमर्थ है, बोल नहीं पा रहे हैं, इनके दिल में भी वही दर्द है। आप समझ सकते हैं, जब इकलौती बहन, पिताजी पहले स्वर्गवास हो गए, मात्र एक भाई और एक बहन थे, क्या बोलेंगे बेचारे, इनके दिल में भी वही दर्द है। और कुछ महिलाएं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ आ जाइए आप दीदी। कौन है आप? प्रिया का कौन लगती है? प्रिया का मामी है। मामी है। हाँ, आपको प्रिया से बातचीत होती थी? हम बातचीत हुआ था 3 तारीख को। अच्छा। 2 बजे हम बात किए, हमको रिकॉर्ड भी है। हाँ, हाँ। हम हाल चाल पूछे तो हमको तो पूरा उसका दिल खुशहाल दिखाई दिया। ऐसे नहीं लग सकता था कि जैसे कि खुदकुशी कर सकती है। वो जो है पूरा अपना यानी कि खुशी में थी। हमको बोली कि मामी मामा को भेज दीजिएगा कुछ कुछ लेकर के, तो हम बोले कि 4 तारीख को या 5 तारीख को हम भेज देंगे। लेकिन तब तक में जो है 3 तारीख को रात में उसको हत्या कर दिया गया। तो हम लोग को जो है सुबह जो 8 बजे हम लोग को पता चला। कैसे पता चला आप लोगों को? पता चला ये ऐसे कोई रिश्तेदार था, वहीं से बाहर फोन किया, बाहर से यहाँ फोन किया। तो इसी तरह तो मेरा ये ननद जो है ये यहाँ वहाँ पे फोन की, मेरे यहाँ फोन किया, अपने भाई को बोला कि एक बार जा करके देख लो सही बात है कि झूठ है। जब गया वहाँ पे तो उसका जो है ददिया ससुर गेट पे बैठा हुआ था, वो जाने के लिए नहीं दे रहा था। ये बोला ना हमको जाने दीजिए, हम देखेंगे, मेरा भांजी है कैसे है, नहीं हम देखेंगे, प्रेग्नेंट है। तो ये गया अंदर तो देखा वो पलंग पे पूरे लटा दिया गया था, बगल में मोबाइल यानी अथी रिमोटर ये सब रखा हुआ था, गंदा जो है टेंट वाला जाजिम उसके सब पे दे दिया गया था, और बगल में डोरी और रखल था। तब तक में जो है हम लोग सब पुलिस और को लेकर गए, मेरा एक जोत था वही सब, उसको भी पता चला तो पुलिस को फोन किया। सब यहाँ से यानी कि जितना लेडीज था 2 टेम्पू यानी सब जितना हो 50-60 आदमी लेडीज जेंट्स सब मिला के वहाँ गए। तो अगल बगल में किसी से भी अगर पूछे से कोई
थोड़ा बता दीजिए किस तरह से क्या कैसे हुआ नहीं हुआ। जिस घर में 7 यानी 2 जेंट्स 3 लेडीज सब रहती है, वहाँ पे कैसे उसका मौत हो गया। तो पहले से साजिश किया हुआ था, तब न खाना बनाया हुआ था मेरा भांजी का। गए हम वहाँ पे दल पिट्ठी बना हुआ था, टेबल पर रखा था, पूरा थाली साफ करके रखा हुआ था। जब जिस घर में उसका बॉडी था, उस घर में 1 गिलास में शरबत, 1 गिलास में चाय, लेकिन वो भी उसको नसीब नहीं होने दिया। अब जैसे भी किया हो, इस संजय मंडल, विजय मंडल, विकास मंडल, अब गुंडा लगवा के उसको यानी चाँप चढ़ा के मार दिया गया है रस्सिये से। अच्छा, क्या लगता है काहे आपकी जो है आपकी भगनी को जो है खत्म कर दिया, भगनी क्या को कारण क्या होगा? इसलिए क्योंकि बारंबार जो है ना इसको टॉर्चर करता जा रहा था। काहे टॉर्चर करता? टॉर्चर है इसलिए नगद के लिए। जब शादी हुआ तो 3-4 लाख के यानी मिलानी, तब बाइक दिए, सब चीज दिए धूमधाम से। यानी जमीन बेच के मेरी ननद जो है, उसकी इकलौती बेटी थी, सब माँ चाहती है मेरी बेटी जो है खुशी से रहे ससुराल में। तो यही सोच के ही धूमधाम से शादी उदी की। थोड़ा यानी 2-3 महीना बढ़िया से रहा, उसके बाद लड़ा झगड़, हर बात में जो बात का यानी कोई नाम कोई अथी नहीं, वही सोच के कोनो बात को लेकर बस चल देता, मारने पीटने लगता था। तब कुछ दिन के बाद जो है ये हमको बोली से कन्या देखो हमको पैसा मांग रहा है, बोल रहा है कि लोन उठा के दो, कि जमीन बेच के दो, हमको कोनो मतलब नहीं, विधवा है, कुछ है, भाई है ना, 2 बहनें न हो, जगह जमीन है, 2 हिस्सा होगा, ले लो। तो उसके बाद तो बोला कि लड़की बोली से मेरी माँ कैसे देगी, देखते हैं, कहेंगे भाई कमाएगा तो कहेंगे देने के लिए, गाड़ी न लीजिएगा तो गाड़ी फिर दे देंगे। अच्छा, बताया जा रहा है कि उसका हस्बैंड तो नहीं था गांव में, तो फिर गाँव हस्बैंड में के नहीं भी था, इसमें हाथ हो लेकिन सकता है? समाज के द्वारा बताया जा रहा है। सब थोड़े दुश्मन हो जाता है, कोई ना कोई तो बतेबे करेगा ना। तो कोई बोल रहा है और कोई बोल रहा नहीं है। अच्छा, तो वो लड़का को जो है यानी मुसलमान के बेटी से उसको संबंध था पहले से। अच्छा, किसको? अच्छा, ये विकास इसके कुमार को, मतलब इसके प्रिया पति के हस्बैंड? हाँ, प्रिया के हस्बैंड को उसको संबंध था उस मुसलमान के लड़की से, संबंध था। तो ये इसको पता चल गया, फोन उन चेक, अब पति पत्नी है एक जगह तो देखबे न करेगी। देखा उसको, बोला क्या है आप इनसे बात करते, जब उसी से बात करते तो हमसे शादी नहीं करते। तो यही सब बात बोला, तो पैसा तैसा के मांग करने लगा, तो तुम देगी तुम्हारी माँ तो तुमको रखेंगे न, तुम उसी को ले आएंगे। उसके बाद जो है किसी तरह भगवान के दया से ही प्रेग्नेंट हो गई 5 महीना का। तो बार टोचा गया तुम्हारे पेट में बेटी है, इसका जो है अबॉर्शन करवा लो, अबॉर्शन करवा लो। तो कोई माँ थोड़े चाहेगा मेरा बच्चा गिर जाए, पाला बच्चा। तो यही सोच के बोली कि नहीं हम किसी तरह इसको अपना रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, रखेंगे। अच्छा, ये बात प्रिया कभी बताती थी आप लोगों को कि उसका जो है अवैध संबंध है किसी अन्य लड़की से? आप लोगों को बताती थी। तो हम लोग जो है ना बोले कि इसी तरह होता है, कहीं से भी आता है ना पति तो अपने पत्नी के पास अबे करेगा। वैसे कोई हल्ला गुल्ला करता है, मजाक उड़ाता है, झूठे होगा। हम लोग जो है ना उतना उसका अथी नहीं दिए। कभी इस बात को लेके आप प्रिया के हस्बैंड को समझाने बुझाने की कोशिश की थी आप लोग कि ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? कोशिश किए, बोला मामी हम ऐसे नहीं है, वैसे ही बोल रही है। तब समझा बुझा दिए, देखो हम लोग को भी माँ बाप न सास ससुर है, हम लोग देखो कैसे जीवन जी रहे हैं, इसी तरह अपना जीवन यापन करो, आगे में क्या है। एक पति पत्नी का जीवन रहे, साथ में रहोगे, खुशहाल रहोगे, तब ना आगे बढ़ोगे सब चीज में। अगर दूसरे की नजर उठाओगे तो क्या, हर जगह तो तुमको बदनामी का ही मिलेगा। यही सब समझाए तो बोला कि हाँ हम ठीक हैं, हम अब से ऐसे नहीं करेंगे। तो लेकिन 3 तारीख को जो अगर हम 2 बजे बलोक गए थे किसी काम से, इसी के काम से गए थे, तो उससे बात हुआ, हमको रिकॉर्डो है। तो हम बोले कि अच्छा 3 तारीख को तो हो गया, 4 को था, 5 को जो है मम्मा जी को भेज देंगे। अच्छा, जब रात हुआ, रात में उसको मार दिया गया। सुबह में 8 बजे हम लोग को पता चला, सब गए तो पूरा लेटी हुई थी। अच्छा, कैसा स्वभाव विचार था प्रिया का? कैसा स्वभाव? बहुत अच्छा था सर, बहुत मासूम सी बच्ची थी। उसका अगर दूसरा कोई आदमी उसका आवाज सुन लेता तो रोता। मेरी बच्ची बहुत फूल सी थी, हम उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी बेटी भांजी को बहुत बेहद से उसको जो है हत्या किया गया है। बहुत जबरदस्त टांग हाथ में जब देखे ना चोट हाथ में, तो देखने लायक नहीं था, देखने लायक नहीं था। किसी को क्या बताते उसके साथ क्या हुआ है, लेडीज से ना समझेगी उसका दर्द, दिल का दर्द कि कुछ जो हम देखे हैं वो तो जेंट्स नहीं देखा। तो यही समझ लीजिए, हम आप लोग से इतना ही अति करते हैं, तो हम लोग गरीब हैं, हम लोग कहाँ से पैसा देंगे, कहाँ से उसका इंसाफ दिलाने के लिए, कहाँ से मत
आप ही लोग से ना हेल्प हम लोग को मिलेगा। बिल्कुल तो आप लोग हम लोग का इतना ही आप लोग से आग्रह है कि मेरी भांजी का इंसाफ कर दीजिए, उसको न्याय दिलाइए, उसको कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाइए, तो उसके घर में कोई माँ अपनी बेटी को नहीं देगी। और ये दहेज प्रथा को हटाइए किसी तरह। जो गरीब है, जो माँ बाप, वो कैसे तो बेटी को पैदा नहीं करेगी, नहीं बेटी का तब शादी विवाह करेगी। अच्छा, प्रिया पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक की हुई थी। कभी किसी को उसको गाली देने का तक का उसको जो ढंग नहीं था, सिर्फ वो खेलने कूदने में बस पूरा उसका बचपना, यानी बचपना उसका दिमाग था। बताइए क्या कहा जाए ऐसे ऐसे हैवान लोगों को जो किसी अन्य लड़की से अवैध संबंध के वजह से अपनी फूल सी लड़की, इनकी इकलौती बेटी थी इस परिवार का। मामी का आप हालात देख सकते हैं, मम्मी का हालात देख सकते हैं, पिता नहीं थे, उसके बावजूद भी जमीन बेच के शादी किया गया था कि मेरी बेटी सुखी संपन्न अपने ससुराल में रहेगी। लेकिन वहां पे जाने के बावजूद भी उसके साथ क्या हाल हुआ, ये आप लोग इनकी मामी की जुबानी सुने ही हैं। जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। अब बताइए, एक मर्डर नहीं 2 मर्डर किया गया है, 2 मौतें हुई है। एक तो प्रिया कुमारी इस दुनिया से गई है, और प्रिया कुमारी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, जो 5 माह का था, वो उस दुनिया में आने से पहले उनका खात्मा कर दिया गया। ये कोई एक मर्डर नहीं, डबल मर्डर किया गया है। और जो दोषी है, पुलिस प्रशासन से नम्र निवेदन करेंगे, खास करके पिपरा थाना अंतर्गत जो भी पदाधिकारी लोग हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि घटना का सही तरीके से जांच हो, और जो दोषी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ताकि इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 ने 1000 बार लोगों को सोचना पड़े कि किसी बेकसूर महिला को, किसी बेकसूर लड़की के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।